हेलो बच्चों, इसके पहले वीडियो में आपने इसके पहले की एक्सरसाइज पढ़ा था। अब 5F देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में करने से पहले आप सूत्रों को थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर जो व्यंजक दिए गए हैं ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप के व्यंजक होंगे, जिसको हम इसी व्यंजक को इस प्रकार लिख सकते हैं। x², b को दो भागों में तोड़ दिया, a प्लस b, और गुणे x, और c को ab के रूप में तोड़ दिया। तो इस प्रकार के व्यंजक बनेंगे। अगर ऐसा व्यंजक है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c को x प्लस a और x प्लस b के रूप में भी लिखा जा सकता है। और जब इन दोनों को इस रूप में लिख सकते हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, अर्थात x² प्लस a प्लस bx प्लस ab इज इक्वल क्या हो जाएगा, x प्लस a x प्लस b के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में a प्लस b और ab की वैल्यू दी गई है। इसी प्रकार सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एट्थ, सेवेंथ तक में ऐसे ही सवाल हैं। हमें a प्लस b और a प्लस b का मान दिया हुआ है और ab अर्थात ab का गुणनफल दिया गया है। हमें a और b के मान फाइंड करने हैं, ज्ञात करने हैं। बच्चों आप जो है या तो इसको इस प्रकार आप बना लीजिए, इस रूप में बना लेते हैं। दिए गए सवालों से व्यंजक के रूप में अगर आप समझें तो a प्लस b इतना है 8 है और इस प्रकार है, तो हम इसको इस प्रकार एक व्यंजक के रूप में बना लेते हैं। इसलिए उसको हमने बनाया ax² प्लस bx प्लस c के रूप में बनाते हैं। तो इस दिए गए व्यंजक से आपने बना लिया, इसलिए x² प्लस a प्लस bx और प्लस ab के रूप में आपने बनाया इनकी सहायता से। अर्थात अगर आप ज्ञात करें तो x² प्लस a प्लस b की जगह में क्या रखना है, 8x रखना है, और प्लस ab की जगह में क्या रखना है, आपको ये 15 रखना है। अब इसके बाद आगे आप जानते हैं कि इसको हम इस प्रकार भी रख सकते हैं। तो x² प्लस x, पहले कोष्ठक में x प्लस a x प्लस b। अब बच्चों आपको ये ध्यान में रखना है कि 8 को और 15 को इस प्रकार तोड़ना है कि दोनों का योगफल 8 आना चाहिए और दोनों का गुणनफल 15 प्राप्त होना चाहिए। अब आप तो ध्यान दीजिए कि ऐसे तोड़ना है आपको इनको कि 15 को आपको तोड़ देना है ऐसे दो भागों में कि जिसका योगफल कितना है 8 और गुणनफल है 15। तो इसलिए हम 15 को जैसे यहाँ पर लिख दें, 15 बराबर 5 गुणे 3। 5 और 3 का गुणा करेंगे 15 आएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। तो इस कैसे लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार का आपने यहाँ पर बना लिया और इस फार्मूले को आपने इस प्रकार परिणित कर दिया, x प्लस a x प्लस b। तो आपने क्या तोड़ा, 15 के दो भाग किए, 5 गुणे 3, और उनका योग 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर आपने प्लस 8 के प्लस b की जगह में जो आपने तोड़ा 8 जो आया है, 8 को आपने कर दिया 5 धन 3 x प्लस 15 को आप इसी प्रकार लिख दीजिए। तो यहाँ a और b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आप लिख सकते हैं 5 गुणे 3 के रूप में आपने इसको लिख दिया। तो वैसे ना भी लिखें तो आप यहीं से प्राप्त हो जाएगा a का मान 5, b का मान 3, या a का मान 3 तो b का मान 5। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं इस प्रकार, x प्लस a x प्लस b। तो x प्लस 5 और x प्लस 3 ये प्राप्त हो जाएगा। तो हमें ये नहीं प्राप्त करना है, हमें केवल क्या प्राप्त करना है, उनका योग और गुणनफल प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार आपने देखा a और b का मान ज्ञात करना है। इसलिए a बराबर कितना आया, a बराबर 5, तो b बराबर 3, और यदि a बराबर 3 तो b बराबर 5। तो 5 और 3 आपका ये आंसर हो गया, a बराबर 5 b बराबर 3 ये आंसर हो जाएगा। अगर आप a बराबर 3 लिखते हैं या करके ऐसा भी लिख सकते हैं, a बराबर 3 तो b बराबर 5 प्राप्त हो जाएगा। तो b बराबर 5 प्राप्त होगा, दोनों का गुणनफल योगफल सेम आएगा। तो इस प्रकार आपने ए बी के आंसर लिखे। तो a बराबर 5 b बराबर 3 आपका आंसर प्राप्त हो गया। अब जो एक में तो हमने समझाया
इस प्रकार आप करेंगे, किंतु अब आप यहाँ सीधे मान निकाल सकते हैं। 13 a धन b 13 है और a b 12 है। जैसे सेकेंड में आपने लिया, सेकेंड पार्ट ऐसे तो आपने इसको कर लिया। अब इधर आप करें, यदि a प्लस b बराबर 13 दिया हुआ है और a b बराबर 12 दिया हुआ है, तो अब ध्यान देना है कि a का मान क्या रखें, b का मान क्या रखें कि जो 13 प्राप्त हो जाए। तो इसी 12 को आप तोड़ देते हैं, a गुणे b बराबर 12 को आप 12 गुणे 1 कर सकते हैं। 12 गुणे 1 करेंगे तो 12 प्राप्त होगा। अब 12 में 1 जोड़ देंगे तो 13 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप इसको लिख सकते हैं a बराबर 12 और v बराबर 1। ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि पहले हमने इस प्रकार किया। अब आपको हम सीधे बता दे रहे हैं कि 12 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जिनका योग करने पर 13 आए और गुणा करने पर 12 प्राप्त हो। इसमें देखिए, तो अब आप सभी सवालों कर लेंगे। जैसे -20 है, जोड़ने पर 1 आना चाहिए। जैसे 5 चौको 20, तो माइनस का कर दिया, प्लस का 5 कर दिया, माइनस का 4 कर दिया, तो +5 में 4 घट जाएगा, जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा। और -5 गुणे 4 करेंगे, माइनस का 20 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी 4 में करेंगे तो जैसे एक सवाल इस प्रकार का आप कर लेते हैं। जैसे 7वां पार्ट है, 7वां पार्ट आपने किया, इसका 7वां पार्ट दिया है a प्लस b, a प्लस दिया हुआ है, a प्लस b 8 दिया हुआ है और a b -20 दिया हुआ है। अब आपको बच्चों ध्यान देना है, ए बी को हम लिख सकते हैं a गुणे b बराबर, ऐसा लिखना है दोनों का गुणनफल। जैसे हमें लाना है -20 गुणनफल होना चाहिए और दोनों का योगफल 8 होना चाहिए। तो अगर हम इसको 10 गुणे -2 कर दें, 10 गुणे -2 करेंगे तो -20 प्राप्त हो जाएगा। और 10 और 2 को देखिए, 10 प्लस का है और प्लस -2 को जोड़ेंगे, 10 -2 प्राप्त हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अतः आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसलिए a बराबर, इसलिए आप क्या लिखेंगे, a बराबर 10 और b बराबर -2, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, a बराबर 10 b बराबर 2। याद रखना है कि दोनों को जोड़ें तो कितना प्राप्त हो, 8 प्राप्त होगा, और अगर दोनों का गुणा करें तो -20 आना चाहिए। तो इस प्रकार आपका ये आंसर प्राप्त हो गया, a बराबर 10 b बराबर -2। बच्चों आप इसी प्रकार इन सबको निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 4 गुणे 1 करना, 4 गुणे 1, और दोनों का योग कितना आना चाहिए, -5, तो दोनों -4 गुणे -1 कर देना। तो -4 गुणे -1 करेंगे तो प्लस का 4 ही प्राप्त होगा, और दोनों को जोड़ने पर -5 आएगा और दोनों का गुणनफल 4 ही प्राप्त आएगा। इस प्रकार यहाँ भी, यहाँ -1 आना चाहिए। जैसे 4 थिया 12, तो माइनस का 4 कर देना और प्लस का 3 कर देना, तो जोड़ने पर -1 प्राप्त हो जाएगा। -4 गुणे 3 करेंगे तो आपका गुणनफल 12 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ भी 11 लाना, 10 गुणे 1 करना और दोनों माइनस से करना है। -10 गुणे -1 तो प्लस का 10 प्राप्त हो जाएगा, -10 गुणे -1 प्लस का 10 प्राप्त हो जाएगा। -10 और -1 जोड़ेंगे तो -11 प्राप्त हो जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इनको आप समझिए, ये तो करने की एक तरीका बता दिया आपको, इस प्रकार आप सीधे करना है। अगर समझ में आ गया होगा तो आप सीधे सवालों को करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 के सारे सवाल ऐसे ही करना है। तो ये सूत्रों को अप्लाई अगले क्वेश्चन में करेंगे, कि तो उस जानकारी के लिए मैंने इस प्रकार इसको बता दिया पहले क्वेश्चन को। अब आप सारे क्वेश्चन को ऐसे करते चले जाइए आगे। यदि आपकी समझ में आ गया, कोई दिक्कत होती है तो आप बताएं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आपके व्यंजक दिए गए हैं। आपके व्यंजक फर्स्ट से लेकर के 19 पार्ट इसके दिए गए और इनके गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने के लिए आप तो अपने फैक्टर को ax² पर bx + c प्रकार का आपका सभी व्यंजक दिया हुआ है, तो आप इस प्रकार बदल सकते हैं। इस फैक्टर को इस प्रकार बदलेंगे और बदल करके पुनः इस प्रकार बदल लेंगे और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए x² + 5x + 6 दिया हुआ है। बच्चों आपको क्या करना है, x² ab + ab के रूप में बदलना है। तो आपको 6 के ऐसे 2 गुणनखंड करना है, 6 के गुणनखंड जिन्हें जोड़ने पर
कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो हम देखिए इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 2 6 आ जाएगा। अब 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। तो अब इस दिए गए जो हमारा इस प्रकार का व्यंजक है इसको इस प्रकार परिवर्तित करना चाहते हैं तो 5 को a प्लस बी के रूप में लिखेंगे और a प्लस बी कैसे आ जाएगा, गुणनफल से निकालेंगे। गुणनफल हमारा ये दिया हुआ है 6, तो यहाँ 6 को हमने 2 भागों में किया, 3 गुणे 2, और हमें स्वयं करना है। 3 गुणे 2 करेंगे 6 आएगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो 5 को आपने तोड़ दिया 3 धन 2 और x ज्यों का त्यों आपने उतार लिया प्लस 6 आपने यहाँ पर लिख लिया। ये 6 को 3 गुणे 2 के रूप में आप लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ गुणनफल में लिखें 3 गुणे आप लिख सकते हैं, वैसे आप 6 उतारिए तो ठीक रहेगा, और लिख भी सकते हैं 3 गुणे, तो ब्रैकेट भी लिखना पड़ेगा। अब देखिए x का गुणा 3 में भी होगा और 2 में भी होगा, x स्क्वायर प्लस, देखिए 3 गुणे x करेंगे 3x आ जाएगा, धन 2 गुणे x करेंगे 2x प्राप्त हो जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा। अगर यहीं से आप करना चाहें तो इससे हम सीधे इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 x प्लस 2 लिख सकते हो, किंतु अब आप यहाँ से हमने इसका गुणा कर दिया। इसको सीखिए, 2 पदों के हमने जोड़े बना लिया, और जोड़े बना करके इन दोनों में x है तो x कॉमन है तो x कॉमन लिया, क्या बचेगा यहाँ x स्क्वायर में x कॉमन आ गया तो x की घात 1 बचेगा, प्लस x पूरा कॉमन हो चुका है, क्या बचा 3 बच जाएगा, और प्लस यहाँ दोनों में 2 का भाग जाएगा अर्थात 2 कॉमन है, जो 2 कॉमन है क्या बचेगा x बच जाएगा। 2 का भाग इसमें 6 में देंगे, कॉमन का मतलब यही है, 2 का भाग 6 में दिया, कितने बार चला गया 3 बार, तो 3 यहाँ पर बचा। अगर 2 का अंदर गुणा कर दें 2x धन 6 फिर बन जाएगा, x का गुणा कर दें तो ये बन जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा x प्लस 3 x प्लस 3 ये आ गया दोनों पदों में, तो ये आपने कॉमन ले लिया x प्लस 3, यहाँ भी है और यहाँ भी है, क्या बचेगा यहाँ x बच जाएगा और प्लस 2 बच जाएगा। अगर आप ये फंक्शन आप ना देखें, ये दोनों फंक्शन आप ना देखें तो यहाँ के बाद सीधे हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। जब इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो x प्लस a, अब a आपने मान रखा है, a की जगह में क्या रखा है 3 और b की जगह में क्या रखा है 2। कहाँ से निकाला आपने, a b के फैक्टर किया था, a b के फैक्टर, तो 6 को आप यहाँ लिख सकते हैं 3 गुणे 2, ये इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। a और b, a धन b कितना आया 5 आ जाएगा, और ए बी, तो यहाँ से आपका सीधे सूत्र हुआ x प्लस ए, तो a की जगह में आपने क्या माना है 3 और b की जगह क्या माना है 2 माना है। इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि x प्लस 3 x प्लस 2 ये आंसर हो गया। वैसे आगे भी आपको सीखना है तो ये प्रक्रिया जो हमने बताई है पूरी प्रक्रिया को सीखिए, तो अगले कक्षाओं में भी आपको ये काम देगा, तो इस विधि से आप करेंगे। फिर से एक बार समझेंगे, क्योंकि एक सवाल यदि आ गया तो दूसरे सवाल आपके बन जाएंगे। 6 के गुणनखंड किया हमने 3 गुणे 2 और 6 की सहायता से 5 को तोड़ा, 3 और 2 को जोड़ दिया, 5 की जगह में लिख दिया, आपका आ गया 3 धन 2 5 हो गया। अब इसके बाद में x का अंदर गुणा कर दिया तो ये प्राप्त हो गया, 2 के जोड़े बना करके कॉमन ले लिया है। और यदि आप सीधे समझें तो यहाँ के बाद सीधे आप यहाँ आ जाते हैं, तो ये आपका सूत्र फार्मूला अप्लाई हो जाता है, x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इस प्रकार का आपका यह सवाल बन गया, x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a गुणे बी, इस प्रकार का ये बन गया। तो जब ऐसा बन गया तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, x प्लस a x प्लस बी, तो ये आपने कर दिया x प्लस a की जगह में 3 x प्लस b की जगह में 2 रख दिया और आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। वैसे आपके जितने भी क्वेश्चन 2 के दिए हुए हैं दूसरे पार्ट में सब हो जाएंगे। हम एक सवाल और बताते हैं, आपको घर में करना प्रयास। तो इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 36 को तोड़ना है ऐसे 2 गुणनखंड जिसे जोड़ने पर 9 प्राप्त हो जाए। तो जोड़ने या घटाने में 9 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए कैसे आएगा, 9 36 के पार्ट करना है, 6 गुणे 6 करते हैं तो 6 और 6 जोड़ेंगे 9 नहीं आएगा। और आप करते हैं 12 गुणे 3 करते हैं, तो 12 गुणे 3 करेंगे तो आप देखेंगे कि 36 प्राप्त हो जाएगा। तो यह आपने रफ में करके तुरंत देखा, 12 गुणे 3
36 आ जाएगा। अब 36 तो आ गया, किंतु ऋण का आना चाहिए, तो हमने 12 में ऋण लगा दिया। अब 12 और 3 को जब जोड़ेंगे तो प्राप्त हो जाएगा, हमारा लाना है धन का 9, तो इसको कर दिया धन का और इसको कर दिया ऋण का। तो 12 धन का ऋण का 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का धन प्राप्त हो जाएगा, 9 आ जाएगा और हमारा ये सवाल हल हो जाएगा। तो इसको हमने क्या किया, 9 को तोड़ दिया, 12 ऋण 3, 12 ऋण 3y और ऋण 36। अब ये प्राप्त हो जाएगा y स्क्वायर, y के अंदर गुणा करेंगे प्लस 12y माइनस 3y माइनस 36, ये प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए y इन दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो y प्लस 12, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस कॉमन, 3 का भाग दोनों में जाता है, 3 कॉमन हो जाएगा, y माइनस कॉमन हो चुका है तो प्लस बचेगा। इसके बाद 3 का भाग 36 में देंगे, 12 बार जाएगा। देखिए y प्लस 12 दिया हुआ है तो ये कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 12 कॉमन ले लिया, क्या बचा जो बाहर रखा, y प्लस माइनस 3, y माइनस 3। अगर हम इन पर ध्यान न दें दोनों लाइनों को, वैसे करना आपको है, सीखना है, ताकि अगले क्लास में भी आराम से करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि a की जगह में 12 और b की जगह में 3, हल करते हैं तो 9 प्राप्त होता है, ये पहचान है अपनी, हल करने पर यही आना चाहिए। तो a बराबर 12, b बराबर 3, तो ये फार्मूला अगर सीधे लगा दें x प्लस a, तो x प्लस, तो यहाँ x की जगह में y दिया हुआ है, तो y प्लस a की जगह क्या आ जाएगा 12, और y प्लस b की जगह में माइनस 3, तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आ जाता है, तो y माइनस 3, ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपको अन्य सवालों को भी करना है, और वीडियो को आप देखते रहें, ध्यानपूर्वक देखें, वीडियो को लाइक करते रहें, वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें, आगे के सवाल हल करें क्वेश्चन देख करके। 5F का क्वेश्चन नंबर 2 आज आपको करना है, अब करके अगले दिन में हमको बताना है कौन से सवाल आपसे नहीं बनते हैं, उन सवालों को हम अगले वीडियो में पुनः बताएंगे।